प्रसिद्ध कथा है, अकबर एक बार तानसेन से बोले, हमें लगता है कि तुमसे बढ़िया गायक पूरे विश्व में नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो तानसेन ने एक सरोवर था पास में, उसमें उंगली बोर करके बाहर निकाली तो एक बिंदु गिरी। बोले, मेरा गायन तो इस बिंदु के समान है, मेरे गुरुदेव इस सरोवर के समान है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज। तो अकबर बोला, ये तो देखो हर शिष्य का स्वरूप होता है, वो अपने गुरु की ज्यादा ही महिमा गाता है। तानसेन बोले, मैं झूठी महिमा नहीं गा रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं, हमारे गुरुदेव सामान्य नहीं है। अकबर बोला, तो मैं तो तब मानूं जब मैं खुद सुनूं। तानसेन बोले, ऐसे तो बिल्कुल मत चले जाना, वो कभी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि वो संसार को थोड़ी सुनाते हैं। मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास, कितने भक्त हुए ऐसे, सबने गा गा करके ठाकुर जी को रिझाया। यहां से एक बात सिद्ध है जा भैया, सब साधन एक तरफ, और यदि आपके पास सुंदर कंठ है तो वो भाव एक तरफ। साधन से व्यक्ति जितनी देर में ठाकुर जी को प्राप्त करेगा, कंठ से व्यक्ति उससे पहले ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। अरे ये सब महापुरुष सामने बैठे हैं, ये लोग जब अपने भाव निमग्न होकर के संकीर्तन में जाते हैं ना, प्रवेश करते हैं, तो साक्षात प्रिया प्रियतम विहार करते दिखने लगते हैं सामने। गायन बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को। तो तानसेन बोला, ऐसे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान जो हैं वो तो प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए गाते हैं, राजा फारा इनको नहीं सुनाते। वो संसार का व्यक्ति चाहे पूरी संपत्ति चरणों में धर दे, तो हमारे गुरुजी एक स्वर नहीं लगाएंगे। तो अकबर बोला, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोले, हमारे सेवक बन के चलो, हम अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाएंगे, तुम हमारे दास, तंबूरा उठा करके चलो संग में। लेकिन अकबर सुनने का इतना राजी था, वो मान गया। बोले, मैं दास बन के चलूंगा, पर अपने गुरुजी को सुनवाओ। तो तंबूरा उठा करके सेवक बन करके तानसेन का बादशाह अकबर वृंदावन आया। रूप बदल करके फटे पुराने से कपड़े पहन के तंबूरा उठा रखा है, जी हजूर करता चल रहा है तानसेन को। क्यों? स्वामी जी को सुनना है। निधिवन राज में जैसे गए, श्री कुंज बिहारी लाल जी की सेवा चल रही है, स्वामी जी महाराज सेवा कर रहे हैं। तानसेन को आते देख स्वामी जी बोले, बैठो, सेवा चल रही है, ठाकुर जी कुछ गाओ, सुनाओ। तो तानसेन ने कुछ गाना प्रारंभ किया। तानसेन के पद भी बहुत अच्छे हैं, एक मुझे याद नहीं है, पर मुझे कल सुनाऊंगा। कल तानसेन का भी भाव, स्वामी जी के चरित्र और सुनाएंगे ना कल तानसेन का एक पद सुनाएंगे। इतना सुंदर पद गाया प्रिया प्रियतम की स्वरूप माधुरी का। तो तानसेन गाने लगा, लेकिन उसने कहा कि पीछे बादशाह खड़ा है, इसको सुनना है गुरु जी को। तो स्पष्ट तो कह नहीं सकते कि गुरुदेव को सुना दीजिए, इतना संकोच करता है तानसेन। और ये संकोच मैं कथा में कहा करता हूं, हर शिष्य को चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति संकोच किया करे। संकोच गहना है शिष्य का। यदि वो बिल्कुल संकोच नहीं करता, बहुत मुंह लगे हो जाते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप गुरुदेव की कृपा से वंचित हो। थोड़ा संकोच कीजिए, थोड़ा झुक के रहिए, थोड़ा पीछे रहिए, हर बात स्पष्ट मत बोल दीजिए। ये सब गुरु कृपा का स्वरूप है। तो तानसेन स्पष्ट तो बोल नहीं सकता कि स्वामी जी को सुना दो। तो गाते 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 उसने अपनी गायकी में त्रुटि की। जैसी त्रुटि की, स्वामी जी ने देखा, ठीक से गाओ। तो तानसेन बोला, गुरुदेव मेरा रियाज बिगड़ गया, आप ठीक करवा दीजिए। स्वामी जी समझ गए, बोले, हम सब जानते हैं तुम हमसे सुनना चाहते हो, लेकिन ये त्रुटि करके और हमसे बस मैं त्रुटि करूं तो गुरु जी गाएंगे। कैसा संकोच है तानसेन का, इसीलिए तो स्वामी जी का शिष्य बना। स्वामी जी बोले, लाओ हम गाते हैं। तानपुरा लेकर के तानसेन बैठा है, पीछे अकबर बादशाह तंबूरा लिए स्वर दे रहा है उसमें। जैसे ही स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया,
वृक्ष वल्लरियां मानो जैसे चैतन्य होकर के झूमने लगे। आकाश में चिलचिलाती धूप थी, पर मानो जैसे बादल आकर के सुंदर वातावरण बना दिया। सुंदर ब्यार बहने लगी, वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, कण झंकृत होने लगे। जहां जहां तक दृष्टि जा रही है वन में, मानो जैसे हिंसक जीव बाहर निकल करके कान ऊपर करके सब सुन रहे हैं। और ये सब तो था ही, वहां बैठे हर व्यक्ति के नेत्र बंद हो गए, सबके चित्त में कुंज बिहारी लाल प्रकट हो गए। ऐसा स्वर, केवल स्वर लगाया था। तानसेन पहले ही बोल के आया था अकबर को, बोले कुछ भी करना वाह वाह मत कर देना, तुम स्वर सुनते ही वाह वाह करते हो। अच्छा जैसे ही सुन लेते हो तुम्हारे मुंह से निकल आती वाह वाह वाह। गुरुजी के सामने कर दिया, तंबूरा से ही मारेंगे तुमको। अकबर बोला नहीं बोलूंगा, लेकिन स्वामी जी का स्वर सुनते ही वो तो मंत्रमुग्ध, वो भूल गया कि मैं सेवक बन के आया हूं। वाह वाह। तानसेन बोले दाढ़ी को पिटेगा अभी बादशाह। इतने में स्वामी जी बोले कौन बोला वाह? हुजूर हुजूर हुजूर। ये कौन है? इसके स्वर से पता चल रहा था कि ये कोई राजा है। कौन है ये? तानसेन ने चरण पकड़े, बोले महाराज जी हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ है अकबर, वह अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। भागवत जी में प्रसंग आता है कि नारद जी आदि जैसे निर्ग्रंथा संत द्वारिका में इसलिए भ्रमण करते रहते हैं कि किसी ना किसी बहाने ठाकुर जी मिल जाएं। तो नारद जी महाराज गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी आइए नारद जी, कैसे आए, विराजो। नारद जी बोले जय जय। आज आपकी मुखाकृति और नेत्रों से ऐसा लगता है कि कुछ गहरे चिंतन में हो आप। ने हमें बताओ ना क्या सोच रहे हैं, आपके चित्त में क्या चल रहा है, थोड़ा हमको भी तो अनुभव कराओ। ठाकुर जी बोले इधर आओ बैठो। जैसे नारद जी समीप गए, ठाकुर जी ने स्पर्श किया, तुरंत नारद जी के नेत्र बंद हुए और क्या दिखा? श्री वृंदावन। और वृंदावन में भी सुंदर यमुना जी बह रही हैं, और यमुना जी के तट पर श्री ललिता जी पूर्ण श्रृंगार करके बैठी हैं, और श्री ललिता जी की गोद में प्रिया प्रियतम बैठे हैं, और श्री ललिता जी कभी कुछ हाथ से पवा रही हैं किशोरी जी को, फिर थोड़ा सा किशोरी जी जब अपना भोग लगा दें तो वही पवा रही हैं ठाकुर जी को। इस भाव का चिंतन कर रहे हैं श्री द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठ करके। और ये दर्शन उन्होंने कराया किनको? नारद जी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी रहते द्वारिका में, पर प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। हे मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़ बाला, अरे हाँ मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी। ओ बाला मैं बैरागन होऊंगी, होऊंगी, मैं बैरागन नारद जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय। आप द्वारिका में बैठे हैं और वृंदावन का चिंतन कर, और वृंदावन में वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, यमुना जी का चिंतन कर रहे हैं। ये तो पर ये कौन है? इतना सुंदर श्रृंगार करके जो बैठी थी और जिनकी गोद में आप और प्रिया जी दोनों बैठे थे, ये कौन है? ठाकुर जी कहते हैं ये प्रेम सहेली श्री ललिता जी। आज नारद जी बैठ गए आसन लगा करके ठाकुर जी के आगे, बोले जय जय, मुझे आज आपसे विनती है, ये क्या रस है, ये अष्ट सखियों का रहस्य क्या है?
और ये निकुंज क्या है, ये निवृत्त निकुंज क्या है, आप उस निकुंज में, उस निकुंज के रस में क्यों डूबे रहते हैं? और ये दुनिया भर के, चाहे महादेव के पास चले जाओ, ये सब निकुंज की उपासना क्यों करते हैं? ये निकुंज है क्या? मुझे इसके बारे में बताओ। जैसे किसी बालक को कह दो कि मेले में चलें, तो वो अपना बुखार भूल जाता है, अपनी थकान भूल जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के नेत्र बिल्कुल प्रसन्नता में भर गए और नेत्र में प्रेमाश्रु भराए। मेरा नारद, तुझे निकुंज रस जानना है, प्रेम रस जानना है? बोले हाँ, चल मेरा हाथ पकड़, चल तुझे दिखा के लाता हूं। और श्री नारद जी महाराज को लेकर के गए। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। नारद जी महाराज को ठाकुर जी लेकर के गए ऐसे स्थान पर जहां ना सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ना चंद्र की किरणें पहुंचती हैं, ना वो रसातल है, ना वो स्वर्ग है, ना वो पृथ्वी लोक है। पता नहीं, एक अद्भुत स्थान है। तभी नारद जी देखते हैं कि वहां 5 पर्वत हैं और उन 5 पर्वतों के आगे 5 ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान ये कैसा दृश्य है? ये 5 कौन हैं? और इन 5 के पीछे जो 5 पर्वत माला है, ये क्या है? और ये 5 ऐसे एक अज्ञात स्थान पर बैठ करके किस भावना की तपस्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले, नारद, ये 5 ऋषि हैं, ये 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद जब मैं प्रकट होता हूं तो ये मुझसे एक वरदान मांगते हैं और उस वरदान को देने में मैं असमर्थ होता हूं, तो ये अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इनकी अस्थियां ही करते करते पहाड़ बन गई हैं और फिर ये पुनर्जन्म लेते हैं। जब मैं इनकी आज्ञा पूरी करने में, इनकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ होता हूं, तो फिर अंत में कहते हैं, हे नाथ, हमको दूसरा वरदान दे दो। बोले क्या? आप पहला वरदान तो पूरा कर नहीं पा रहे, तो दूसरा वरदान ये दे दो, हम पुनर्जन्म लें और फिर से तपस्या करके आपसे फिर से वरदान मांगे। नारद जी बोले, ऐसा कौन सा वरदान मांगते हैं जो आप नहीं दे सकते? बोले, जो तुमने अभी द्वारिका में मुझसे कहा था कि आपके निकुंज में हमको प्रवेश करा दो, अपने प्रेम रस का दर्शन करा दो, ये निकुंज, निवृत्त निकुंज की लीला का आस्वादन करा दो। नारद, जो तुम मुझसे द्वारिका में पूछ रहे थे ना, ये वही वरदान मांगते हैं मुझसे, लेकिन मैं देने में असमर्थ हूं। मैं निकुंज रस में नहीं प्रदान कर पाऊंगा और इसलिए ये लोग उसके अलावा कुछ नहीं चाहते, तो दूसरा वरदान मांगते हैं कि फिर से जन्म हो और फिर से हम तपस्या करके फिर से आपसे यही वरदान। इसलिए ना जाने कितने जन्मों से ये लोग तपस्या कर रहे हैं कि इनका शरीर पहाड़ बन गया है, इनकी अस्थियां पहाड़ बन गई हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं तुमको एक बार में निकुंज दे दूं। नारद जी के तो हाथ खड़े हो गए, जय जय, मोकू पहाड़ नहीं बननो। ऐसा निकुंज रस है कि उसके लिए इतना तप करने बाद भी निकुंज में नहीं। बोले क्योंकि भैया, तप सामान्य भाव के लिए किया जा सकता है, सामान्य वस्तु के लिए। निकुंज तो मेरा हृदय है। अब तुम कहो कि तप करके हम आपका हृदय मांग रहे हैं, वो कैसे दे दूं मैं? नारद जी कहते हैं, ठाकुर जी, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप नहीं दे सकते, पर निकुंज आप नहीं प्रदान कर सकते, उसके पीछे कारण क्या है? बोले 2 कारण है। बोले क्या? पहली बात तो हम पे चाबी नहीं है निकुंज की, और दूसरी बात, जिन पर चाबी है निकुंज की, वो इन पर कृपा करने के लिए तब तक नहीं आएंगे जब तक ये मान रहित नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बहुत अच्छा है इस कथा का। ये स्वामी जी के प्राकट्य की कथा है। बोले जिस पर निकुंज की चाबी है वो तब तक नहीं आएंगे जब तक ये 5 ऋषि मान रहित नहीं होंगे, और मान रहित व्यक्ति तभी होगा जब उसके जीवन में गुरु आ जाएंगे। नारद जी, इन 5 ने अभी तक गुरु नहीं बनाए, इनके जीवन में गुरु नहीं है। इसीलिए तो जब मैं प्रकट होता हूं तो ये मुझसे कहते निकुंज दर्शन कराओ, और मैं मना करता हूं कि निकुंज देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो ये अभिमान में आकर के दूसरा मांगते हैं कि तो फिर ठाकुर जी दूसरा वरदान दीजिए कि हम फिर से जन्म लें और फिर से तपस्या करके फिर से आपसे यही वरदान मांगें। इनका ये सूक्ष्म अभिमान है
कि हम निकुंज मांगते रहेंगे चाहे आप मत दो, हमारे तप में इतनी सामर्थ्य, हम बार बार जन्म लेकर के निकुंज की भावना रखेंगे। ये हट, ये इनका जो हट है ये मान के रूप में आ चुका है, इसलिए इनको निकुंज नहीं मिल रहा है। मान दूर करने के लिए इनको गुरु की आवश्यकता है। तो नारद जी बोले इनको दीक्षा कौन देगा? बोले तुमको हम क्यों लेके आए यहाँ पे, तुमको हम क्यों लेके आए? पूरी लीला जुड़ी हुई है नारद, तुम्हारे मन से कुछ नहीं होता, सब मैं सोच के बैठा हूं। अब तुम जाओ और इन पांचों को गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान करो। नारद जी महाराज कहते हैं चरण कहां हैं आपके? ये इतनी, मैंने निकुंज क्या पूछा, आप अपने काम बनवा रहे हो मुझसे? बोले पहले करो तो निकुंज में प्रवेश मिलेगा। नारद जी गए और उन पंच ऋषियों के सन्मुख बैठकर के गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान की, और दीक्षा प्रदान करते ही उनको आज्ञा कर दी अब इसका पुरुषण कीजिए। पुरुषण के बड़े नियम होते हैं, 1.25 करोड़ जाप होता है, उसके बड़े नियम कानून आदि सब होते हैं। गोपाल मंत्र का उन पंच ऋषियों ने जब पुरुषण करना प्रारंभ किया तो उनके चित्त से मान नष्ट हो गया, अभिमान नष्ट हो गया, और जैसे ही मान नष्ट हुआ तब उन पांचों के पुरुषण के प्रभाव से पुरुषण पूर्ण होते ही एक सूर्य के समान एक कांति सामने से दिखने लगी, और कांति देखते ही देखते थोड़ी ओझल हुई और उस कांति में से श्री ललिता जी प्रकट हो गई। और ललिता जी जैसे ही प्रकट हुई, श्री जी नहीं आई हैं, ठाकुर जी नहीं आए हैं, निकुंज की कामना किए तो सखी आई है, सहचरी आई है। ललिता जी जैसे ही आई तो इन पांचों ऋषियों के चित्त में मन में भाव आया, अरे ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपनी लाली बना लूं। दूसरे के मन में आयो ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपनी सखी बना लूं। तीसरे के मन में आयो ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपना गुरु बना लूं। ऐसे 5 अलग अलग भाव पांचों ऋषियों के चित्त में श्री ललिता जी को देख करके प्रकट भय। श्री ललिता जी उनके मन के कुछ मांग ही नहीं पाई, कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ और आगे कहे ही नहीं पाए, केवल भावना प्रकट हुई कितनी सुंदर है, इनको हम अपनी लाली बना लें। 5 ऋषियों के चित्त में जो भावना प्रकट हुई, ललिता जी ने कहा तथास्तु, अब ये पूर्ण होगा। और तभी वे 5 ऋषि ही गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना, भीला और चित्रा जी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, जिसमें गंगाधर जी जो हैं ये स्वामी श्री हरदास जी के पिताजी हैं, क्योंकि उनके चित्त में भाव आया कि ऐसी तो हमारी लाली हो। श्री गुरुजन जो हैं ये श्री स्वामिनी जी के मामा जी हुए। जपना, भगना, भीला ये सब सेवकगण हुए। चित्रा जी माता जी हुई स्वामी जी की। आज्ञा दे दी, बोले जाइए आपकी इच्छा पूरी होगी। और कलिकाल में श्री वृंदावन के मध्यस्थ विराजमान राजपुर गांव में गंगाधर जी और चित्रा मैया, ये 2 माता पिता के रूप में पधारे। आपने आसुधीर जी जो स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी हैं, वे गिरिराज जी के स्वरूप हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी के ही स्वरूप हैं श्री आसुधीर जी। आसुधीर जी से जाकर के प्रार्थना करी तो आसुधीर जी ने दिव्य अपने भाव से देख लिया और आज्ञा कर दी, बोले आप 5 सामान्य रूप से नहीं आए, आपने इच्छा प्रकट की है यहाँ आने की, इसलिए आप आए हो, और अब चिंता मत करो, साक्षात निकुंज नायिका श्री ललिता जी पधार रही हैं, अब तो बस प्रतीक्षा करो। आसुधीर गुरु जी ने आज्ञा दे दी, और आज्ञा उनकी ऐसी पूर्ण भई कि महाराज, अच्छा एक और बात आती है कि जब चित्रा मैया स्वामी जी की माता जी, जब आपके गर्भ में श्री ललिता जी को आगमन भयो तो महादेव और पार्वती जी बोले भैया गुरु जी को प्राकट्य वारो है। स्वामी जी को अपनी निकुंज के गुरु जी मानते हैं श्री महादेव। क्यों? क्योंकि जब रास हुआ, महारास हुआ, तो महारास में महादेव आए, सबको पता है, लेकिन गोपियों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, बोले अंदर तो केवल गोपी जा सकती है। तब महादेव ने बाहर से प्रार्थना करी, ठाकुर जी कृपा करो, मैं भीतर कैसे आऊं? तब ठाकुर जी ने ललिता जी को आज्ञा की, बोले आप जाओ और जाकर के निकुंज रस का इनको ज्ञान दो।
तब ललिता जी बाहर आई और महादेव जी को यमुना जी के तट पर बैठा करके निकुंज रस की रीति बताई। तब से महादेव श्री ललिता जी को अपना गुरु मानते हैं कि हमारी रास में प्रवेश करावे वाली श्री ललिता जी हैं। तो इसलिए आज भी ललिता जी जब स्वामिनी जी के रूप में आ रहे हैं तो स्वयं महादेव और श्री पार्वती जी ये अचानक ही पहुंच गए गंगाधर जी के यहां और कहने लगे, बोले हमें सेवा को अवसर दो, हम सेवा करें मैया की। एक प्रकार से कहें तो अब लोग बाग तो इसमें कुछ भी बात बनाए, पर जैसे जो गरबा भाव के समय माँ की जो सेवा में रहती हैं माताएं, वह सेवा स्वीकार करी और स्वीकार करके खूब सेवा करी, खूब सेवा करके अब बस सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन से स्वामी जी गर्भ में आए हैं उस दिन से सब कुछ बदल गया। वृंदावन अलग दिखने लगा। वृंदावन की कुंज लताएं साक्षात वृक्ष और पौधे नहीं दिख रहे, उनके प्रति भी एक अलग भावना प्रकट हो गई है। शुक्ल पक्ष अष्टमी मध्याह्न का समय, सुंदर राधाष्टमी का दिन है। पूरे ब्रजमंडल में किशोरी जी के पावन जन्मोत्सव की बेला आई है। सब जन श्री किशोरी जी के मंगल जन्मोत्सव को मना रहे हैं और उसी समय श्री गंगाधर जी के यहाँ पर साक्षात श्री ललिता जी ही स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। आपको जन्म भयो, जन्म लेते ही आप छोटे बालक के रूप में नहीं आए हैं। ऐसा लग रहा हो मानो जैसे कोई 16 वर्ष की कोई कन्या हो, और उस रूप में जब आपका चित्रा जी ने दर्शन किया है, आहा, ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके सब नतमस्तक कह गए। महादेव ने दर्शन किए, महादेव के लिए ही वो ऐसे भाव में आई कि महादेव को दर्शन हो जाए। महादेव ने दर्शन किए, सब ने प्रणाम किया और कुछ क्षण के लिए अपने उस रूप में दिखा करके और फिर नन्हे से बालक हो गए। आहा, श्री गंगाधर जी ने बाहर आकर के सबको बधाई दी है और जाकर के श्री आसुधीर जी को आदि आदि सब रसिकन को जैसी पता चली है कि भैया गंगाधर जी के यहाँ पुत्र रत्न हुए हैं, आसुधीर जी वहीं दौड़ करके आए हैं और रास्ता में ही खूब बधाई लुटाते भय आ रहे हैं। आप फिर बाल रूप में ही है गए। आसुधीर आपके गुरुजी, आपने जाकर के आपको मंत्र सुनायो, कंठी पहना करके दीक्षा प्रदान कर दे और धीमे धीमे आप एक युवा में आगे बढ़े तो आपको स्वरूप हो कि पीली धोती धारण करते, पीली धोती पहनते, नीलो पटका पहनते और बिल्कुल धीर गंभीर रहते। कोई जैसे चंचल स्वभाव के बालक हूं मैं, इतनी ज्यादा चंचलता नहीं, थोड़ी गंभीरता। या फिर ऐसो कहो कि बाह्य रूप से अपनी चंचलता प्रकट नहीं करते हैं पर चित्त में सदैव भाव में रहते हैं। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज अपने निज भाव में रहते। आपकी सौंदर्य इतना अद्भुत था कि जब स्वामी जी महाराज निकलते थे तो घर गांव के लोग सब अपने अपने द्वार पर खड़े होकर के स्वामी जी का रूप देखते थे। ऐसे सुंदर, ऐसा आपका रूप स्वरूप था कि सब लोग बड़े आनंद में भर जाते थे। चरित्र जी में वर्णन है कि स्वामी जी की परछाई दिखाई नहीं देती थी, आपकी परछाई नहीं थी। चाहे कभी भी धूप में खड़े हों तो सदैव मानो स्वामी जी ही दिखते, परछाई का अनुभव नहीं होता था। श्री विठल विपुल देव जी हमेशा संग में रहते थे और ये आपसे आयु में तो बड़े थे पर आपको ही श्रेष्ठ मानते थे, सदा आपके चरण सन्निधि में ही रहते थे। 13 वर्ष की अवस्था जब हुई स्वामी जी के तो ये पांचों जो
जिसमें स्वामी जी की माताजी, पिताजी, जपना, भगना आदि ये सब जो नाम हैं, पंच जो ऋषि आए थे, ये सब भले ही लीला रूप में तो वो निभा रहे हैं कि हम इनके पिता हैं, हम इनकी माँ हैं, परंतु अंतरंग रूप से ये पांचों कब से पिपासु हैं कि हमको निकुंज का आस्वादन हो, निकुंज में प्रवेश मिले। उस कथा को भूलिएगा नहीं जो पंच ऋषि वाली है, वो उसी से ही इस बात की पूर्ति होगी। तो ये तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको निकुंज में प्रवेश मिले। अब धीमे धीमे जब स्वामी जी महाराज 13 वर्ष के हो गए तो इनकी इच्छा कभी कभी उनको बालक स्वामी जी के रूप को देख करके होती है कि अब निकुंज कब, इतने वर्षों की प्रतीक्षा अब कब पूर्ण होगी। तब एक दिन आप पांचों को संग लेकर के और छठवें श्री विठल विपुल देव जी को संग लेकर के मानसरोवर गए। बंधु, हमारे वृंदावन में यमुनापल्ली पार जो मानसरोवर स्थान है ना, ये हमारे रसिकों का बड़ा पूजनीय स्थान रहा है। हमारी रसिक त्रयी तो वहीं विराजमान होकर के श्री प्रियालाल जी के निकुंज भाव का दर्शन किए हैं। श्री हरिराम व्यास जी के पुत्र को भी वहीं निकुंज के दर्शन हुए। स्वामी जी महाराज भी वहीं विराजमान रहते थे। हितरवंश महाप्रभु भी वहीं से निकुंज में प्रवेश किए। वृंदावन में पंच प्रणाम हमने बताए हैं पहले भी, जिसमें रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। लेकिन ऐसे जब रस में प्रविष्ट हो जाओ तो उसमें पंच रसिकों के प्रणाम अलग हैं और उनमें एक श्री मानसरोवर का प्रणाम है। जब रस पक्ष समझ में आने लग जाए तो एक बार मानसरोवर जाइएगा। और मानसरोवर में करना क्या है, केवल प्रियालाल जी का दर्शन करके और ध्यानस्थ होकर के बैठ जाओ, बस वो बैठने की भूमि है। वहां विराजमान होकर के मानसी चिंतन करो, चिंतन को भाव रखो बस। तो मानसरोवर पर पे आप पांचों को लेकर के और साथ में छठवें श्री विठल विपुल देव जी को लेकर के गए और सबसे कही कि आप या सरोवर में स्नान करो। 6 ने वह सरोवर में स्नान कियो और स्नान करने के बाद में आपने युगल चूड़ामणि मंत्र प्रदान कियो 6 उनको और आज्ञा दी कि आप या को अब आस्वादन करो। ये मंत्र प्रदान कियो, 32 लाख मंत्र जाप करो, ये आज्ञा करी स्वामी जी महाराज ने। और आप 6 ने वह मंत्र के 32 लाख जप किए। भाव रखो। देखो बंधुओं, नाम जप आप हम जैसे करते हैं वो भाव नहीं होता है। नाम जप चल रहा है लेकिन मानसी में, बुद्धि में, चित्त में यदि चिंतन नहीं चल रहा है तो नाम जप का कोई प्रयोग नहीं है। आप जब अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र हो या जो भी उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा हो, जब तक उसका चिंतन भाव से नहीं करोगे, जब आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं तो नित्य निकुंज चित्त में प्रकट होना चाहिए। महामंत्र का जाप कर रहे हैं, मान लीजिए तो हरे कृष्ण, एक बार हरे कृष्ण कहें तो बाल रूप के श्री कृष्ण दिखाई दें। हरे कृष्ण दूसरी बार जब कहें तब आपके चित्त में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट हों। कृष्ण कृष्ण जब कहें तो बलभद्र जी के साथ में श्री ठाकुर जी खड़े हैं, ऐसा स्वरूप प्रकट हो। हरे हरे उनकी जय हो, उनकी जय हो, उनके चरणों में आप प्रणाम कर रहे हो, उस भाव से उनका दर्शन हो। हरे राम 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 हरे हरे, जितनी बार शब्द प्रकट हो, चित्त में कोई ना कोई झांकी प्रकट करते हुए नाम जप करेंगे, तब नाम जप का फल है। ऐसे तो कितने भी आप नाम जप कर लीजिए, कितने भी आप मंत्र जप कर लीजिए, उसके साधन की पूर्णता नहीं होगी जब तक मानसी में उसका भाव प्रकट ना हो। तो आपने 32 लाख मंत्र जाप करने की आज्ञा दी और कहा कि अब आप इस भाव को जपो। मान सरोवर में स्नान करके और आपने 32 लाख मंत्रों की जाप किए। शरद पूर्णिमा का दिन और 6 को ठाकुर जी के महारास का अनुभव हुआ। रास का अनुभव करा दिया सबको। रास में श्री बिहारी जी के और ठाकुर जी किशोरी जी के मधुर दर्शन करने के बाद स्वामी जी अब स्वयं को रोक नहीं पाए और श्री निधिवन राज में आसुधीर जी गुरुदेव के पास आकर के कहा कि अब हमें विरक्त वेश लेना, अब विरक्ति चाहिए।
विरक्ति का एक अर्थ यह भी होता है कि सब कुछ अब ठाकुर जी को देना है, अब संसार के किसी संबंध प्रयोग भाव में रहना नहीं है। आपने गुरुदेव के पास आकर के विरक्ति ग्रहण की और श्री गुरुदेव ने आपको करुआ, कंठी, कौपीन और आड़बंद, ये 4 वस्तु प्रदान की, केवल 4 वस्तु। आज भी निधिवन में श्री करुआ जी के दर्शन होते हैं स्वामी जी के। तो करुआ, कौपीन, कंठी और आड़बंद, ये 4 वस्तु आपको प्रदान की और कहा कि अब बस निरंतर कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी जी को लाड़ लड़ाते रहो, उनका दर्शन करते रहो। आसुधीर जी आपके गुरुदेव अब निकुंज में प्रवेश कर चुके हैं। स्वामी जी महाराज निधिवन राज में विराजते हैं, कुछ सेवक जन आपकी सेवा में रहते हैं और श्री विठल विपुल देव जी आपके संग ही रहते हैं, वो आपसे एक भाव के लिए भी दूर नहीं जाते। तभी एक दिन की ऐसी लीला होती है कि आप नित्य एक विशेष कुंज को प्रणाम करते थे, जाकर के नित्य वहां नतमस्तक करते, वहीं बैठ करके मानसी ध्यान करते, वहीं चिंतन करते, वहीं हंसते, वहीं खिलखिलाते, वहीं विराजमान रहते। एक दिन श्री विठल विपुल देव जी ने आपसे प्रणाम करते हुए निवेदन किया कि भगवान, ये विशेष कुंज में आप प्रणाम करते हैं, या विशेष कुंज को रहस्य क्या है? उस दिन विठल विपुल देव जी का जन्मोत्सव था और आपको आचार्य चरण ने आज्ञा की कि भीतर जाओ और भीतर जाकर के निकुंज विशेष में दर्शन करो और जो दर्शन हो वह दर्शन को करके हमें बताओ। तब आपने वह निकुंज विशेष में जैसे प्रवेश कियो, प्रवेश करते ही आपको अनुभव भयो कि दिव्य सिंहासन पर श्री प्रियालाल जी विराजमान हैं। सहचरियां सब कोई चवण डुरा रही हैं, कोई बीरी पवा रही हैं, कोई पंखा जल रही हैं, सुंदर महाराज की स्थिति बन रही है। आपको आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि जब कुंज विशेष में जाओ तो फिर कछु प्रसाद लेकर के यहीं हो। आप जैसे कुंज विशेष में गए, सामने जाकर के पहले तो आपको धीर नहीं रहे हो, अपने तन की सुध भूल गए। विशेष भाव देख करके आपके मन में भाव आयो कि ये केवल एक मानसी को भाव होगा, शायद ऐसा कि प्रत्यक्ष ये लीला हो नहीं रही है। आपको लगी कि मानो जैसे गुरुदेव ने कृपा करके मानसी में कोई लीला प्रकट कर दी है, ये प्रत्यक्ष लीला नहीं है। तब आचार्य चरण ने आज्ञा करी, भैया याकू मानसी मत समझाइए, प्रत्यक्ष में तो को दर्शन भय, जाके कछु प्रसाद लेकर के आ। आपने भीतर प्रवेश करके जैसे भुजा पसारी और प्रसाद की याचना करी, कछु लेकर के बाहर जावे की आज्ञा भई है आचार्य चरण की। आपने जैसी भुजा पसारी, श्री प्रिया प्रियतम उनको देख करके मंद मंद मुस्कान लगे और मुस्कुराते भये श्री प्रियालाल जी दोनों एक दूसरे के समीप गए, एक दूसरे के कंठ में गलवैयां दईं और जैसे ही एक दूसरे के समीप आए, चैतन्य श्री प्रिया जी, चैतन्य श्री लाल जी एक दूसरे के श्री अंग में विलीन हो गए और श्री वृंदावन के निकुंज विलासी श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट है गए हैं और प्रकट है ते श्री विठल विपुल बिहारी देव जी को प्राप्त भय। आपकी गोद में सखीन ने जाकर के ठाकुर जी पधरा दिए। आहा, बिहारी जी की वो छवि आपके भुजा में आई है। मैं तो भैया हमेशा कहूं कि श्री बिहारी जी को जो वाम अंग है वो साक्षात किशोरी जी हैं, साक्षात श्री जी हैं, और बिहारी जी को जो दाहिनो अंग है वो साक्षात ठाकुर जी हैं। ये अकेले लाल जी नहीं है, ये प्रिया सहित लाल जी हैं श्री बिहारी जी। और ये दोनों चैतन्य एक भय, दोनों मिल एक भय, कुंज बिहारी लाल प्रकट भय। और प्रकट है करके श्री विठल देव जी आपको लेकर के वहां से बाहर आए,
निकुंज से जैसे ही बाहर आए, पूरे निधिवन राज में जितने सेवक जन बैठे हैं सब देख करके बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जय जयकार करने लगे। श्री स्वामी जी महाराज के नेत्र सजल है गए। आपने भुजा पसार करके कही लाओ अब गोद में पधराए दो, और आपने जाकर के स्वामी जी की गोद में श्री उनके प्राण प्रियतम श्री बिहारी जी को प्रदान किया हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी लाल। श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट भय हैं। हमारे स्वामी जी महाराज सुंदर भाव गामे। सब स्वामी श्री हरदास जी महाराज सब नृत्य कर रहे हैं, सब सखी जन नृत्य कर रहे हैं, सब सेवक जन नृत्य कर रहे हैं। श्री बिहारी जी प्रकट भय हैं। बिहारी जी को विराजमान कियो है, खूब सुंदर अभिषेक भयो बिहारी जी को। वृंदावन के ब्रजवासी ब्राह्मण आदि भी सब पहुंचे, कहते हैं रूप सनातन गोस्वामी भी पहुंचे हैं। जो जो रसिक जन वृंदावन में विराजमान थे सब आए हैं। श्री गोपाल भट्ट जी भी आए हैं, आदि आदि जो उस काल के सब महापुरुष थे सब आए हैं, और सब बिहारी जी की रूप छटा देख करके दूर से ही वारी वारी जा रहे हैं। आहा भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। 14 भुवनों की सुंदरता आज प्रकट हुई है श्री निधिवन राज में। ब्रजवासी ब्राह्मण आके स्वस्ति वाचन गान लगे। हमारे निधिवन के सब जो वहां के सेवक जन सब बोले हमारे जय जय तो पदंते रीझ हैं। तो महाराज सब ब्रजवासी इनको स्वामी जी ने फिर आज्ञा करी, बोले नहीं नहीं भैया ये ब्रजवासी हैं, ये ठाकुर जी को लाड़ लड़ावे, ठाकुर जी इनसे जैसे चाहे वैसे लाड़ लड़वावे, इनको करन दो। और स्वस्ति वाचन करके सबने बिहारी जी को अभिषेक किया। कैसी छवि रही होगी, कैसी छटा रही होगी उस समय की जब स्वामी जी के प्यारे श्री बिहारी जी प्रकट भये। दूर दूर से सब रसिक जन आए हैं। बिहारी जी की ऐसी ख्याति भई कि महाराज जहां जहां तक स्वर गए हैं, श्री वृंदावन में बिहारी जी प्रकट भये, सब आए हैं बिहारी जी को दर्शन करने के लिए। ऐसे महलन में श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट भये हैं। अब स्वामी जी के जो अंतरंग भाव हैं, उनसे जो महलन में लीला भई है वो सब तो हम लोग सुन ही रहे हैं। आगे रसिक जनों पर जो जो कृपा की है स्वामी जी ने और बिहारी जी ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं वो सब हम सुनेंगे ही। मेरे मन को भाव है, और कोई को हो नहीं हो, मेरे मन को भाव है। बात हमारी लिख लीजिएगा अगर नोट पेन हो तो। गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। अगर गुरु जी कह रहे हैं कि छठीकरा जाओ, दोपहर 12 बजे छठीकरा चले जाओ, अब कैसे जाना है, कब जाना है, क्या करना है, वो सब आप विचार मत कीजिए, आप तो बस चल पड़िए। क्योंकि वे जानते हैं कि आप योग्य हैं, और अयोग्य हैं तो वे सामर्थ्य दे रहे हैं, आप बस करने लगिए। ऐसा विश्वास। ये गिरिराज जी की भूमि है जहां श्री सूरदास जी कहते हैं दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो। गाइए ये शब्द यहीं प्रकट हुए हैं। वो सूरदास जी जिनके पास में बाह्य नेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिया प्रियतम की निकुंज लीला का, श्री ठाकुर जी की बाल लीला का ऐसा अद्भुत दर्शन सूरदास जी कर लेते हैं। अरे जो सामान्य संसार नहीं देख पा रहे हैं उनको ठाकुर जी की लीला कैसे दिख जाती है। तब सूरदास जी कहते हैं श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरण
अरे इससे बड़ा प्रमाण और क्या लेके आए आपके पास? जहां नेत्रविहीन हैं उनको गुरु आश्रय से ठाकुर जी की लीला दिख रही है। सूरदास जी कहते हैं हमारे गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के चरणों के प्रति जो हमारा अगाध प्रेम है और जो अनन्य निष्ठा है, अनन्य विश्वास है, उसी का प्रमाण है। उनकी कृपा से मुझे सब दिखता है। और अंत में सूरदास जी कहते हैं इस कलिकाल में गुरु के प्रति अखंड विश्वास करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई साधन नहीं है अपने आप को, अपनी गति को सुधारने का। साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो भरोसो दृढ़ चरण के। 2 लाख नाम जप करते हैं आप, लेकिन अपने गुरु के प्रति विश्वास डगमगाता है। आपका 2 लाख नाम जप 2 नाम के समान भी नहीं है। लेकिन आप केवल 1 माला ही कर पाते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण विश्वास है। उनकी आज्ञा के प्रति बिल्कुल ऐसा भाव आता है कि साक्षात ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो आपकी 1 माला ही बहुत है। सूरदास जी से किसी ने कहा कि गुरुदेव कृपा से ही कलयुग में जीवन निवारण होगा, इसका कोई प्रमाण है? तो सूरदास जी के तो मोते बड़ो प्रमाण, सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो। बस मेरी गति कैसे भई, बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन के रो, दृढ़ चरणन के रो भरोसो दृढ़ चरणन के। भैया हमारी बात को आप केवल एक प्रवचन मात्र सुनकर के मत ले जाया कीजिए। इस बात पर आप अटूट विश्वास कर लिए कि गुरु कृपा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। सूरदास जी का एक प्रमाण दे दिया, दूसरा प्रमाण हम अपना दे रहे हैं। हम सामान्य बालक हैं, कोई ऐसी विशेष योग्यता नहीं है, लेकिन आज हरि चर्चा करते हैं, ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं, भागवत जी की कथा करते हैं, गिरधर लाल जी की सेवा करते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों के चरणाश्रित हो रहे हैं। ये सब कृपा केवल हमारे गुरुदेव की है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का बल है, उन्हीं का तप है। उन्होंने जीवन भर तपस्या करी और वह को फल हम पा रहे हैं, हम आनंद कर रहे हैं, हम सुख ले रहे हैं। रात में डंडोती करवे जामे नस नस बोल जाए, अभी तक भी दर्द है रोज सब जगह, लेकिन ऐसे महापुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जब कृपा दृष्टि भर के देख लेते हैं, उसी से ही कल्याण हो जाता है। एक बार भैया विश्वास करके देख लो इस बात पर, क्योंकि हम इस बात पर इतना प्रकाश इसलिए डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं गुरु निष्ठा में हम लोग निपुण नहीं हैं, इसीलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं संशय होता है, भगवत प्राप्ति में विलंब हो रहा है, भगवत प्राप्ति में। तो ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे मध्य विराज रहे हैं, जिन्हें हम स्वामी जी के रूप में ही देख रहे हैं। महाराज जी का सुख तो हमको मिलता है, लेकिन 7:30 बजे के बाद पूज्य महाराज जी के मानसी सेवा में जाने का समय होता है। आज कथा विलंब से हुई है, महाराज जी थोड़ी देर विराज के जाएंगे, पर संभवतः अगर विश्राम विलंब तक हुआ तो फिर महाराज जी के पुनः दर्शन होंगे, फिर से महाराज जी पधारेंगे। अब ये देख लो कि भाई जिनको आप चरित्र भी सुनेंगे थोड़ी देर में, वो यहीं विराज रहे हैं, यहीं बैठे हैं, यहीं विराज रहे हैं। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, जुगल नाम सोनेम जपत
नित कुंज बिहारी, युगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अब लोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी, अब लोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे। नृपति द्वार थाड़े रहे, दर्शन आसा जास की। आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। श्री आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। स्वामी जी की लीला सुनने के लिए हम आप सब लोग बैठे हैं। मन में भाव आता है कि जब श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र कहते हैं, ठीक स्वामी जी से पहले ये तीनों रसिकों के चरित्र एक के बाद एक हैं। पहले हरिवंश महाप्रभु, फिर स्वामी श्री हरदास जी और श्री हरिराम व्यास। तो हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में स्वामी जी कहते हैं, श्री हित हरिवंश गुसाई की गुसाई भगत की रीत सकृत को जाने। सकृत मतलब एक। हरिवंश महाप्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति को इतने लोग सुन रहे हैं, पर किसी एक को ही समझ में आया होगा 2 दिनों में। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी की में तो एक भी नहीं कहा। बोले स्वामी जी के लीला भाव को समझना सबके चित्त की, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी भाव रखे वो आपके हमारे लिए है ही नहीं, वो प्रिया प्रियतम के लिए है। परसों महाराज जी के संग बैठे थे तो महाराज जी कहते हैं कि उस समय में आचार्यों की गोष्ठी हुई और सब आचार्य एक साथ बैठे और सबने अपने अपने प्रीति भाव के उद्गार प्रकट किए कि हरिवंश जी का प्रेम कैसा है, हरिराम व्यास जी की रीति कैसी है, इनकी रीति कैसी है, उनके मन का भाव कैसा है, उनके मन का विलास कैसा है। लेकिन स्वामी जी के मन की कोई नहीं जान पाया। तब सबने स्वामी जी से प्रार्थना की कि हे स्वामी जी, आपके हृदय का जो भाव है ठाकुर जी के प्रति, आपकी भक्ति की रीति कैसी है। तो स्वामी जी कहते हैं, जो जो आप सबके मन के प्रेम भाव हैं वही हमारे हैं। मतलब इतना गोपनीय रखा स्वामी जी ने कि उसको कभी प्रकट नहीं होने दिया, उसका कभी उजागर नहीं होने दिया। कौन है स्वामी जी? श्री ललिता जी के स्वरूप हैं हमारे श्री स्वामी जी महाराज। ललिता जी कौन? जो साक्षात निकुंज की, हमारे स्वामी जी की परंपरा में कहें कि भाई निकुंज की चाबी कौन के पास है? श्री ललिता जी के पास है। ललिता जी अगर रीझ जाएंगी तो निकुंज में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए श्री हरदास कुंज बिहारी, श्री हरदास कुंज बिहारी, श्री हरदास। एक प्रकार से श्री ललिता जी को ही प्रणाम करें कि वे चाहेंगी तो ही निकुंज में प्रवेश मिलेगा। बहुत सावधानी से सुनो। श्री ललिता जी कौन है? ठाकुर जी के नित्य गोलोक धाम में एक बार ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, आपको आज मैं श्रृंगार करूं? तो किशोरी जी बोली, या से बड़े सुख का है सके हमारे का, आप करो श्रृंगार। और ठाकुर जी जैसे एक अर्चक सेवा करता है ना अपने ठाकुर की, ऐसे ठाकुर जी सेवा करते हैं किशोरी जी की। अच्छा नेक मुकु समय दो, स्वयं गए हैं वन में जाकर के पुष्प तोड़ करके ला रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं कुमकुम तैयार कर रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं चंदन घिस के ला रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं पोशाक निर्माण करके लाए हैं। श्री जी को धरानी आज श्रृंगार करना है किशोरी जी को। और ये सब देख करके किशोरी जी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है कि श्याम सुंदर स्वयं सेवा के सब प्रकल्प बना रहे हैं।
निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथन से। प्रिया को श्रृंगार बनावत लाल, प्रिया को श्रृंगार बनावत लाल। कोमल कर कुसुमन कच गूथत, कोमल कर कुसुमन कच, मृग मद आड़ रचित सचुपावत, मृग मद आड़ रचित सचुपावत। अंजन मन रंजन नखबर करी, अंजन मन नखबर रंजन करी, चित्र बनाई बनाई रिझावत, चित्र बनाई बनाई रिझावत। श्री प्रिया जी के केश गूंथ रहे हैं और केश गूंथ करके वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रहे हैं, मुखमंडल पर पत्रावली को श्रृंगार कर रहे हैं और सुंदर सुंदर चित्रण की पत्रावली बना करके श्री प्रिया जी को रिझा रहे हैं। बार बार प्रिया जी कह रही है नेक मुंह को दिखाओ, तो बोले नेक डट जाओ, पहले पूरा श्रृंगार होन दो। आंखन में अपने हाथन से काजल ऐसे तत्पर है करके प्रिया जी तो केवल नेत्र खोल के श्याम सुंदर की तत्परता देख रही हैं। बिल्कुल माने एक क्षण के लिए भी कोई एक श्रृंगार को भाव भी बिलग नहीं है जाए, सब बिल्कुल एक रस हो। इतनी निष्ठा इतनी तत्परता से प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी, देख करके किशोरी जी मन मन मुस्कुरा रही हैं। और फिर श्रृंगार करने के बाद कहा कर रहे हैं, लेत बलाए भाए अति उपजत, लेत बलाए अति उपजत, रीझ रसाल माल पहराए, रीझ रसाल माल पहराए। अति आतुर आसक्त दीन भय, अति आतुर आसक्त दीन भय, चितवत कुंवर कुंवरी मन भाए, चितवत कुंवर कुंवरी मन भाए। अरे
कौन कौन पे रीझ गयो पता ही ना चल रही। श्रृंगार भयो किशोरी जी को, बलियां ले रहे हैं ठाकुर जी, माला पहना रहे हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी की ये सब लीला देख करके किशोरी जी उन पर रीझ रही हैं, किशोरी जी उन पर आसक्त रह रही हैं। आहा। श्री सरस दास सुख निरख निहाल भय, सरस दास सुख निरख निहाल भय, गई निशानव नव गुण गावत, गई निशानव नव गुण गावत। आज निकुंज में प्रिया जी को श्रृंगार लाला कर रहे हैं, ऐसो श्रृंगार कियो। अब प्रिया जी बड़ी आतुर है, मुंह को दिखाओ तो मैं कैसो श्रृंगार धराए हो। लेकिन ठाकुर जी जैसे होवे ना कि कोई वस्तु बड़े मन से बनाई हो, तो कई बार बाल स्वभाव ऐसा होवे कि मेरे बनाई वस्तु या कुछ जितना हो सके मैं ही आस्वादन कर लूं और कोई नहीं देखे। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आपको भी नहीं देखने दूंगा, मैं ही देखूंगा बस, आज आप कैसी लग रही हो। प्रिया जी बोली नहीं, मुंह को दिखाओ कैसा स्वरूप है। तब ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए प्रिया जी के आगे, और जैसे ही वस्त्र हटायो, आहा अभी तक तो श्याम सुंदर पर रीझ रही ठाक किशोरी जी, लेकिन जैसे ही दर्पण में अपनो स्वरूप देखो और अपने स्वरूप में अपने ही आंखन के काजल को देख रही, अपने नेत्र नहीं देख रही हैं, आंखन में जो काजल लगो है वह काजल में ये सोच रही है श्याम सुंदर ने अपने हाथन से लगायो है। अपने मुखमंडल पर पत्रावली जो चित्रकला बनी है वह चित्र को देख करके सोच रही है श्याम सुंदर ने ऐसे हाथ घुमा करके चित्र बनाए हैं। अपने केशन को देख करके विचार कर रही है ये सुंदर गूथे श्याम सुंदर ने, ये पुष्प तोड़ के श्याम सुंदर लाए। अपनो रूप देख करके किशोरी जी ऐसी आसक्त भई कि बिना पलक झपकाए अपने रूप को देख रही हैं। ठाकुर जी बोले श्री जी है गयो, दूर हट जाओ, मुंह देखन दो। अपने ही रूप को देख रही हैं और इस छवि को देख के ठाकुर जी रीझ रहे हैं, वाह आज अपने ही रूप पे बारी बारी जा रही हैं और अपने ही रूप के प्रतिबिंब की बलैया किशोरी जी ले रही हैं। ठाकुर जी बोले जय हो बलिहारी हो श्री जी। तब किशोरी जी के मन में आयो कि श्याम सुंदर के द्वारा रचित श्रृंगार सदैव मेरे नेत्रन के सामने रहे, वाके लिए कहा करूं। तब आपने अपने प्रतिबिंब को देख करके ही मन में भाव प्रकट किया, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ही ये भाव श्री जी के मन में प्रकट भयो, ठाकुर जी मन के भाव को समझ गए और वही समय श्री ठाकुर जी के द्वारा प्रिया जी को जो श्रृंगार किया और वह प्रिया जी के श्रृंगार को जब प्रतिबिंब में किशोरी जी ने देखो, वही प्रतिबिंब को स्वरूप श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है गयो। भैया विचार करवे वाली बात है, पूरे विश्व को अपने पे आसक्त करके रखे काम, लेकिन वह काम को भी अपनी मोहिनी मूरत पर आसक्त कर लें मदन मोहन श्री कृष्ण, और वो श्री कृष्ण भी जिनकी रूप माधुरी पर छके रहे में वो हैं हमारी प्रिया जी, और वो प्रिया जी भी जा रूप को देखवे के काजे ठाकुर जी को भी पीछे कर दें, वो हैं श्री ललिता जी, वो हमारी श्री ललिता जी। और वही श्री ललिता जी हम सब पर कृपा करवे के काजे श्री वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज के रूप में प्रकट भई हैं, कुंज बिहारी हरिदास। तो ये हैं श्री ललिता जी। अब होड़ है गई, प्रिया जी कहें ठाकुर जी कहें, दोनों ठाकुर जी हो के मैंने श्रृंगार कियो, मैंने रज रज के करो आदि आदि सब भाव। किशोरी जी कछु भी हो रूप तो मेरो ही है। अब ललिता जी कौन की हैं या पक्ष में दोनों में भाव उमड़न लगे। तभी ललिता जी ने मन में विचार किया कि आप दोनों तो नित्य केली करो, वहां में हमारो सुख है। और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य केली के लिए फिर ललिता जी में से ही सब अष्ट सखियां प्रकट है गई और निकुंज को निर्माण भय।